वाराणसी में टैटू बनवाने का युवाओं में खासा क्रेज देखा जा रहा है। ऐसे में टैटू बनवाना जानलेवा साबित भी हो रहा है। बिना सोचे समझे टैटू बनवाने से युवा हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियों से झेल रहे हैं। भारत एक्सप्रेस से बातचीत में BHU CMS प्रोफेसर के गुप्ता ने बताया कि टैटू बनवाना युवाओं को कई सारे रोगों की तरफ ढकेल रहा है। पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, ऐसे में उनकी पहचान के लिए पत्नियां अपने हाथों पर पति का नाम गुदवाती थी, जबकि पतियों के हाथों पर पत्नियों के नाम गुदे जाते थे। लेकिन आज के दौर में युवा फैशन के चक्कर में कई ऐसे जगहों पर टैटू गुदवाते हैं जहां पुराने निडल और इंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कई सारी संक्रमित बीमारियां हो रही हैं। सर, इन दिनों टैटू का काफी क्रेज दिखा जा रहा है, जिससे कई सारे रोग भी सामने आ रहे हैं। तो सर, इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए और टैटू गुदवाने से कौन कौन से रोग सर प्रकाश में आ रहे हैं? देखिए, टैटूइंग एक फैशन के तौर पे है। पुराने जमाने में टैटू का प्रयोग होता था कि लोग अपना नाम, बेपढ़े लिखे लोग होते थे गांव के, तो उनके नाम कोराब में गुदवा दिए जाते थे ताकि कहीं मेले में न खो जाए। उसका यही होता था। पत्नी जो होती थी वो बेपढ़ी लिखी होती थी, तो उनके पति का नाम उसमें गुदवा दिया जाता था और पति का नाम ना लिया जाए। अब ये फैशन के तौर पे आ गया है। फैशन के तौर पे लोग तरह तरह के चित्र शरीर पर बनवा करके घूमते हैं। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि प्रिकॉशन लेने की बात है। जो निडल प्रयोग की जाती है, अगर वो इन्फेक्टेड है, मान लीजिए सपोज करिए कि मुझे हेपेटाइटिस B, C और HIV, ये 3 बीमारियां मुख्यतः हैं जो कि टैटूइंग से हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये निडल अगर इन्फेक्टेड है, मेरे शरीर में वो निडल लगाई गई है और मैं इन तीनों में से कोई भी बीमारी से ग्रसित हूं, तो ये वही निडल को लेके अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में डाल दिया जाएगा तो वो इन्फेक्शन वहां पर चला जाएगा और उसको वो ये बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब टैटू के लिए निडल अलग होनी चाहिए अगर आपको कराना है, और जो टैटूइंग करने वाला है व्यक्ति, जो आर्टिस्ट है, उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सर सुंदरलाल अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे युवाओं में हेपेटाइटिस C देखा गया है, जिनकी हिस्ट्री चेक करने पर इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्होंने कहीं न कहीं से टैटू बनवाए हैं, जो कि हेपेटाइटिस का मुख्य कारक बना है। ठीक ऐसा ही हाल कुछ HIV संक्रमित लोगों में भी देखा गया है। ऐसे में युवाओं को टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए या फिर टैटू बनवाने के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका निडल इस्तेमाल किया हुआ ना हो और सभी प्रिकॉशन का ख्याल रखा गया हो। टैटू संचालकों का यह दावा है कि वह सभी मानकों का ख्याल रखते हैं। खासकर आज का युवा भी टैटू बनवाने से पहले इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि टैटू बनाने वाला नेट नया है या फिर नहीं। ऐसे में पुराने निडल के इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि कई बार सस्ता टैटू बनवाने के चक्कर में कुछ युवा सड़क किनारे टैटू बनवाने वाले लोगों से संपर्क करते हैं जो सस्ते में टैटू बनाते हैं। ऐसे में कई बार वह पुराने निडल का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि युवाओं के लिए घातक सिद्ध होता है। मेरा नाम पल्लव कुमार है और मेरी दुकान IPC ग्राम मॉल के पीछे योगा टैटू के नाम से है। अभी इस समय युवाओं में बनारस है सबसे पहली बात, और दूसरी बात सावन है, तो इस समय बेसिकली सबसे ज्यादा महादेव के टैटू का क्रेज है, सबसे ज्यादा महादेव के टैटू का क्रेज है। और जो हम लोग खास ध्यान देते हैं वो है हाइजीन का। हाइजीन का मतलब होता है कि नया निडल, नया इंक, नया इंकअप, नया टेप, मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है वो ऑलमोस्ट हम लोग डिस्पोजेबल और सारा कुछ ऑलमोस्ट नया ही यूज करते हैं। तो ये चीजों का ध्यान हम लोग खास रखते हैं ताकि किसी का भी किसी से भी ब्लड या कोई भी चीज मिक्स ना हो जाए या कोई चीज एक्सचेंज ना हो जाए जिससे बीमारियां फैलती है। तो सारा चीज नया रहेगा तो सेफ रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारा प्रोसीजर को सेफली परफॉर्म करते हैं, इसलिए तो लोग प्रोफेशनल बोलते हैं। अच्छा, टैटू की क्या जैसे किस आधार पर कीमत आप लोग तय करते हैं? कीमत 2 तरीके से होता है। एक तो कि कौन सा टैटू कितना ज्यादा डिटेल है, उसमें कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। दूसरा एक जो बेसिक टैटू होता है जैसे महादेव हो गया या कोई नाम लिखा लिया, तो उसका कीमत स्क्वायर इंचेस के हिसाब से होता है, जैसे 400 पर स्क्वायर इंच, 500 पर स्क्वायर इंच। कौन सा आर्टिस्ट का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी लोग लेते हैं। अच्छा, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लापरवाही बरती जाती है, ऐसे में कई तरह के रोग भी हो रहे हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे प्रोफेशनल टैटू स्टूडियो में या बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में रोड पे करा लेते हैं, या बहुत सारे प्रोफेशनल टैटू स्टूडियो में भी क्लाइंट के मन में ये चीज रहता है कि वो ये चीज जरूर देख ले कि नया निडल यूज कर रहा है, लेकिन बस नया निडल से जो चीजें हैं वो पूरी सेफ नहीं हो जाती है, क्योंकि आप निडल तो नया चेंज कर लिए लेकिन पिछला बचा हुआ इंक यूज कर रहे हैं जो कि बार बार डिप होकर स्किन में जा रही है।
तो कस्टमर जो भी है उसको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि निडल के साथ में नया ग्लव्स, नया इंकअप, नया टिप, सारा कुछ नया इंक, सारा कुछ नया ही यूज हो रहा है या नहीं, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस नया निडल चेंज कर देने से सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ जब तक नया नहीं यूज होगा तब तक सेफ्टी नहीं है। काशी के युवाओं में सबसे ज्यादा महादेव नाम का टैटू बनवाने का क्रेज देखा जा रहा है। टैटू के दुकानों पर लंबी लाइनें लग रही हैं और युवा टैटू बनवा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि टैटू बनवाने से होने वाले रोगों का बचाव कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। वाराणसी के युवाओं में इन दिनों महादेव नाम का टैटू गुदवाने का एक अलग चलन चल गया है। युवा महादेव नाम की टैटू गुदवाने को लेकर काफी क्रेजी दिख रहे हैं और टैटू की दुकानों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन ऐसे में उन युवाओं के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि कई सारे टैटू बनाने वाले लोग पुराने निडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन युवाओं में हेपेटाइटिस और एड्स जैसी गंभीर बीमारियां भी देखी जा रही हैं। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में बीएचयू के सीएमएस के गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया कि टैटू बदवाना काफी घातक हो सकता है। जो युवा टैटू गुदवा रहे हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टैटू गुदवाने समय जो निडल हो वो बिल्कुल नया हो और इंक भी बिल्कुल अनछुआ हो, अन्यथा वो भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। हालांकि टैटू बनाने वाले लोगों का दावा है कि ये काम सिर्फ रोड पर बैठे टैटू बनवाने वाले और बनाने वाले लोगों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि जो रोड पर बैठकर लोग टैटू बनाते हैं वो सस्ते में टैटू बनाते हैं। ऐसे में वो कई बार पुरानी निडल का प्रयोग करते हैं जो रोग बांटने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकानों में लोग टैटू बनाते हैं या फिर बनवाते हैं वो सुरक्षा मानकों का विशेष ख्याल रखते हैं। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी या फिर जांच का विषय होगा कि कौन से लोग पुराने निडल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने निडल का इस्तेमाल या फिर पुराने इंक का इस्तेमाल काफी घातक सिद्ध हो रहा है और इससे युवा पूरी तरह से गिरफ्त में आ रहा है, कई सारे रोगों को भी अपने साथ ला रहा है। हालांकि अब एक और प्रयास चल रहा है कि जब भी युवा टैटू गुदवाने जाएं तो वे इस बात का ख्याल रखें कि निडल बिल्कुल नया हो, जिससे कि वो किसी भी रोग के गिरफ्त में न आ सकें। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस।